मतलब प्रत्येक या फिर लेकिन एक चीज याद रखना है, क्या, जिससे कंपेयर 2 जीरो लगा दिया वैल्यू कितनी आ गई, नीचे वाले को नीचे से कंपेयर करो, पहली संख्या है उसका है वो नीचे इंटू परसेंट हो गया, 4 तिया 12 और 1 13/4। नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन में जो मैथ्स का एमसीक्यू है उसको, जिसमें अपन ने रेशियो का 2 पार्ट में एमसीक्यू किया था। अब अपन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, जो कि डायरेक्ट आपका अगला टॉपिक है, जो कि उसमें मेंशन है, रेशियो का मेंशन नहीं था, याद रखेंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो हमने आपको कराया। अब परसेंट पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके सारे टाइप वाइज हम आपको एमसीक्यू करवाने वाले हैं। जो एमसीक्यू इसका परसेंट का होने वाला है उसमें क्या, टाइप वाइज, मतलब जितने भी टाइप हैं परसेंट में अभी तक जितने पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, उन सभी टाइप का कलेक्शन हमने रखा है इस सीरीज में, जिसमें एमसीक्यू पार्ट में जिसको टाइप वाइज लेवल वाइज किया है। मतलब पहले एकदम इजी क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद लेवल उनका बढ़ते जाएगा जैसे जैसे टाइप बढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंट। अच्छा, परसेंट थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, परसेंट होता क्या है उसको समझने के बाद फिर अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। परसेंट ये 2 वर्ड से मिलके बना होता है, पर और सेंट। पर हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, जिसको अपन अगर संधि विच्छेद करें तो प्रति और शत। प्रति मतलब प्रत्येक या फिर एक, और शत या सेंट मतलब क्या होता है, 100। क्या होता है, 100, मतलब हर 100 में कितना। ये क्या है आपका प्रतिशत का, परसेंट का रियल मीनिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू है, इसको कंसेप्ट के साथ साथ डायरेक्ट सॉल्व करना भी अपन सीखेंगे एमसीक्यू में। चलिए देखिए क्या है, उसने पूछा है 91, ये कहलाता है कॉमा, अल्प विराम, तो यहां पे विराम लेना है, थोड़ा रुकना है। 91 130 का कितना परसेंट है, तो 130 का मतलब गुणा, कितना परसेंट पूछा है, कितना परसेंट पता है क्या, नहीं पता तो x लिख लेंगे, x परसेंट। 130 का x परसेंट कौन है, 91 है, ये लिख लिया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 ऊपर चला गया, 91 है, 130 नीचे आ गया, इंटू 100 ऊपर चला गया, 100 में 0 से 0 कैंसल, 13 सत्ते 91, x की वैल्यू कितनी परसेंट आ गई, 70% आ गई। चलिए ठीक है भाई। अब ऐसा सॉल्व करने से आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसको ना अपन रेशियो के मेथड से सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा। 130 जिससे कंपेयर करता है ना, जिससे भी कंपेयर करता है अपन उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो किससे कंपेयर कर रहा है 91 को, 130 से, तो 130 को लेफ्ट साइड में रखो, 130 और 91 इनका रेशियो ले लेते हैं। तो 13 दाहम 130, 13 सत्ते 91, 13 से कटाया। अब देखिए ये जो 7 है वो 10 का कितना परसेंट है, ये कर लो, तो 0 से 0 कितना परसेंट आ गया, 70। याद रखो हमेशा नीचे क्या लिखा जाता है, जिससे कंपेयर कर रहा है, जिससे कंपेयर करता है ना वो कहां होता है, नीचे। जिसको करता है वो कहां होता है, ऊपर, इंटू 100%। अब देखिए इसमें किसको कंपेयर कर रहा है, 91 को कर रहा है, तो 91 ऊपर लिखिए,
किससे कर रहा है कंपेयर? 130 से। 130 का कितना है? तो 130 नीचे इंटू 100%, 0 से 0 कैंसल, 13 सत्ते 91, 7 दहम 70%। ये क्या है? आपका राइट आंसर है। तो आप चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो रेशियो से, चाहे तो इससे, लेकिन एक चीज याद रखना है, क्या? जिससे कंपेयर करता है, जिससे करेगा ना कंपेयर, कंपैरिजन का खेल है परसेंट में, याद रखिएगा। जिससे कंपेयर कर रहा है वो नीचे, जिस नंबर को कंपेयर कर रहा है, जिसको कंपेयर कर रहा है वो कहां होगा? ऊपर होगा। इंटू 100% कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये बात अच्छे से याद रखना है सभी को, जिसको अपॉन जिससे इंटू 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 20 का कितना परसेंट है? किसको कंपेयर कर रहा है? 13 को कंपेयर कर रहा है। 13 को कंपेयर कर रहा है। 13 किससे कंपेयर कर रहा है? 20 से। तो 20 नीचे इंटू 100%, 20 पंचे 100, 13 पंचे 65%। क्या है इसका? राइट आंसर है भाई। फिर से वही याद रखो, जिसको कंपेयर कर रहा है ऊपर, जिससे कर रहा है नीचे। किससे कंपेयर कर रहा है? 20 से। तो 20 कहां होगा? नीचे। किसको कर रहा है? 13 को। तो 13 ऊपर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है हॉस्टल वार्डन में 2014 के एग्जाम में, जो 2014 में हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था। चलिए भाई एकदम प्यार से समझना, देखना। 0 आप जैसे कि हम बना रहे हैं, तो जो बच्चों ने परसेंट पढ़ लिया है वो हमारे साथ इसको एमसीक्यू मतलब क्या होता है, साथ साथ प्रैक्टिस। तो आप भी इसको अपने लेवल पे अपने घर में इसको सॉल्व करते जाइए। तो चलिए देखते हैं। 0.3 का बोला है, का मतलब होता है गुणा का 5%। किसका बोला है? 0.05 का। किससे कंपेयर कर रहा है? 0.05 से। तो नीचे लिख लेते हैं 0.05। इसका कितना परसेंट है ये कहता है। तो चलो भाई अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला 100 और ये वाला 100 कट नहीं जाएगा। तो कितना आएगा? 5 तिया 15। पॉइंट के पहले एक संख्या में 0.05। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 15/5 लिख लो, ऊपर डबल जीरो। क्यों? क्योंकि डबल जीरो, पॉइंट के बाद डबल जीरो, पॉइंट के बाद एक जीरो, तो नीचे एक जीरो, 0 से 0 कट गया। 5 तिया 15, 3 दहम 30% क्या है इसका? राइट आंसर है। 30% क्या है इसका? राइट आंसर। अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो देखो कैसे बनाएंगे भाई। 0.3 का 5%। किसका? 0.05 का। 0.05 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, मतलब मान लेते हैं x%। कौन है? 0.3 का 5%। ये बात है। देखो 100 से 100 कैंसल। जैसे ही आपने देखा पॉइंट के बाद दो संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो आप 2 जीरो नीचे लगा के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हो। यहीं पे कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा? 5/100। पॉइंट के बाद 2 जीरो थे तो एक के बाद नीचे में 2 जीरो लगा दिया, इंटू x इज इक्वल टू 3/10 इंटू 5। 5 से 5 कैंसल हो गया, 0 से 0 कैंसल हो गया, 10 उधर जाएगा, x इज इक्वल टू 30% आपका राइट आंसर है। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। अब देखिए
ये एक अलग से टाइम वाला आया है जिसमें कंपैरिजन किया गया है। याद रखिएगा ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये परसेंट का ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। 1 मिनट 12 सेकंड, क्या कह रहा है? 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कंपेयर कर रहा है किससे? 1 घंटे से। 1 घंटे का कितना परसेंट है आपको कंपेयर कर रहा है इससे। तो याद रखिए 1 घंटे, देखिए 1 मिनट और 12 सेकंड, ये पूरे को सेकंड में बदल लेते हैं ना, क्योंकि ये सेकंड में दिया है, ये मिनट में दिया है। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। आप सभी को पता है 1 मिनट में 60 सेकंड, और ये 12 सेकंड भी तो हैं। तो टोटल कितने सेकंड? 60 और 12 72 सेकंड हो गए भाई। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है। अब देखिए आगे, 1 घंटे को सेकंड में बदलना है। 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। और इस 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो कितने सेकंड हो गए भाई? 60 6 छंग 3600 सेकंड। अब देखिए कंपेयर कर लीजिए, क्या बोल रहा है? 1 घंटे का कंपेयर कर रहा है 1 घंटे से, मतलब 3600 सेकंड से। 3600 सेकंड से कंपेयर कर रहा है किसको? 1 मिनट 12 सेकंड को, मतलब 72 सेकंड को। 72 इंटू 100%, 00 से 00 कैंसिल, 36 दूना कितना आंसर आ गया आपका? 2%। क्या है इसका राइट आंसर है? कौन से एग्जाम में पूछा गया है भाई? सहायक संपरीक्षक 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी 2018 में मंडल संयोजक में पूछा गया है। क्या कहता है क्वेश्चन? 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? अठारह ग्राम, ये ग्राम में दिया है, ये केजी में दिया है, किलोग्राम में। तो सबको 1 यूनिट रखना है अपन को, सभी को 1 यूनिट जैसा ट्रीट बनाना है, 1 यूनिट में ही सॉल्व करना है। तो ये किलोग्राम को हम ग्राम में बदल लेते हैं। 7.2 केजी से कंपेयर कर रहा है किसको? 18 ग्राम को। अब ये आप कंपेयर करना सीख गए हैं कि नहीं? 18 ग्राम किसका? 7.2 केजी का, इससे कंपेयर कर रहा है 7.2 किलोग्राम से। तो जिससे कंपेयर करता है वो कहां होता है? नीचे। लेकिन पहले अपन इसको सेम यूनिट तो बना लेते हैं। 7.2 केजी मतलब 7200 ग्राम हो जाएगा, और ये 18 ग्राम दिया है, देख लो। अब क्या करना है? इससे कंपेयर कर रहा है, जिससे कंपेयर करता है वो कहां होता है भाई? जिससे कंपेयर करता है वो नीचे, जिसको करता है वो ऊपर। ये साथ में करते जाएंगे आप। जिससे कंपेयर कर रहा है नीचे, जिसको कर रहा है ऊपर, बार बार कह रहे हैं हम। तो चलिए, जिसको कर रहा है वो ऊपर, जिससे कर रहा है नीचे। 7200 से कर रहा है तो 7200 नीचे होगा। 18 को कर रहा है 18 ऊपर इंटू 100%, 00 से 00 गया। 18 दूना 36 चौक 72, 1/4। 1/4% कैसे लिखेंगे इसको सर? 4 शून्यम 0, 4 दूना 8, 4 पचीसम कितना आ गया? 0.25 कहीं दिखता है? बिल्कुल दिखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कितना आएगा? 0.25%। ये क्या है? इसका राइट आंसर है भाई। चलिए देखिए, जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, वो क्या है?
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको समझ में आएगा, जो कि पॉसिबल है, वैसे टाइप के क्वेश्चन है, हर टाइप रखा है। अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी ना पूछे जाएंगे, हॉस्टल वार्डन में थोड़ा लेवल हो सकता है बढ़ा है वो। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई से भी एग्जाम में इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन इजी से लेके हार्ड तक सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में कि परसेंट का हमने कितना सारा क्वेश्चन आपको यहीं पे एमसीक्यू के रूप में करवा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी टाइप में है। देखिए पढ़िए, ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन व्यापम में तो आया ही है, पीएससी में भी आया है और साथ में रेलवे और एसएससी में भी पूछा गया है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एकदम प्यार से सब समझने की कोशिश कीजिएगा। दो संख्याओं का योगफल पहली संख्या का 28/25 है। कभी भी याद रखें, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वन गो में पूरा का पूरा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते। कैसे पढ़ना है क्वेश्चन, एक लाइन पढ़िए और उसको प्रोसेस कीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए। दो संख्याओं का योगफल, यहीं पे पढ़ा आपने सम ऑफ टू नंबर्स, तो इसको लिख लो 1 + 2, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, बराबर है किसके, पहली संख्या का, पहली संख्या का, पहली संख्या का मतलब गुणा 28/25 के, 28/25 के बराबर है। अब आपको क्या लेना है, हमने क्या कहा है, रेशियो लेना ना, परसेंट में रेशियो ही काम आता है, तो रेशियो से सॉल्व करेंगे। देखिए 1 + 2 अपॉन, ये 1 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, = 28/25 हो जाएगा। पहली संख्या की वैल्यू कितनी आ गई, नीचे वाले को नीचे से कंपेयर करो, पहली संख्या है उसकी वैल्यू 25 और पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग है उसकी वैल्यू कितनी है, 28। ये देखिए जो ये पहली संख्या है ये 25 हो गई, तो उसमें कितना जोड़ें कि 28 आ जाए, 25 में कितना जोड़ें कि 28 आ जाए, तो दूसरी संख्या की वैल्यू 3 नहीं होगी, क्योंकि 25 धन 3 बराबर 28। तो ये देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या निकल गई, पहली संख्या 25, दूसरी संख्या 3 निकल गई। अब देखो क्या पूछा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का किससे कंपेयर कर रहा है, पहली संख्या से, तो पहली संख्या नीचे, किसको कंपेयर कर रहा है, दूसरी संख्या को, दो दूसरी संख्या ऊपर, इनटू 100% कर लीजिएगा। पहली संख्या नीचे मतलब कौन सा नीचे रहेगा, 25, 25 नीचे और 3 ऊपर, इनटू 100%, 25 चौक 100, 4 तिया 12%, इसका क्या है भाई, राइट आंसर है 12%, याद रखिएगा। चलिए 12% इसका राइट आंसर है। सारे बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करें। अच्छा नया टाइप होगा, ये नया टाइप है। देखिए क्या कहता है, अभी तक आपसे पूछा गया कितना परसेंट है, अब पूछ रहा है कितना परसेंट कम है पूछेगा या फिर कितना परसेंट ज्यादा है पूछेगा। तो चलिए इसको ना सॉल्व करने से पहले कुछ चीज हम देखते हैं। 20 25 से कितना कम है, तो देखो कंपेयर किससे कर रहा है, 20 को कंपेयर कर रहा है। और क्या कंपेयर कर रहा है, 20 कितना कम है। तो याद रखो जिससे कंपेयर करता है ना, कम होगा मतलब किससे, बड़े वाले से कम होगा। तो 25 से कंपेयर कर रहा है, 25 से कितना कम है, तो 25 नीचे। किसको कंपेयर कर रहा है, 20 को। कितना कम है कंपेयर कर रहा है, तो कितना कम है, 5 कम है। कितना कम है, 5, तो ऊपर 5 आ जाएगा, इनटू 100%।
20 कितना कम है भाई? 5 कम है। कहां से? 25 से। 25 जिससे कंपेयर करता है वो नीचे। 25 चौक 100, 5 चौक 20% आ गया। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अगर इसको हम रेशियो से करना चाहें तो रेशियो से कैसे करेंगे? देखिएगा, हम क्या कर देते हैं, इसको रेशियो से करते हैं ना, तो इसका रेशियो ले लेते हैं। 5 पंचे 25, 5 चौक 20। अब देखिए ये कितना कम है? कितना कम है? 1 कम है। कहां से? 5 से। इंटू 100%, तो कितना आया? 5 दूना 10, 20% डायरेक्ट आ गया। देखो यहां भी 20% आया था। तो सेम इस क्वेश्चन को करना है तो हम क्या कर सकते हैं? रेशियो ले सकते हैं। पहले बिना रेशियो का बताते हैं कैसे बनाना है, फिर रेशियो लेके बनाएंगे। चलिए, 70 कहां से? 105 से। जिससे कंपेयर करता है उसको लेफ्ट साइड लिखें, जिससे कंपेयर कर रहा है उसको लेफ्ट साइड लिखें। किसको कंपेयर कर रहा है? 70 को। कहां से? जिससे कर रहा है लेफ्ट साइड 105 से। कितना कम है ये बताइए? 35 कम है। कहां से? जिससे कंपेयर वो नीचे, आपको बताया है कि नहीं? जिससे नीचे। एक बार मन में सारे बोले, जिससे नीचे, जिसको ऊपर, इंटू 100%। तो 105 से कंपेयर किया, 105 नीचे इंटू 100%। सर 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 7 तिया 21, कितना आ गया? 33.33%। ये तो डायरेक्ट ऐसे वाले में अगर हम रेशियो से लेना चाहें, रेशियो से क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, याद रखिएगा। 105 से कंपेयर कर रहा है इसलिए वो लेफ्ट में, 70 को कर रहा है इसलिए राइट में। सर ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 7 तिया 21, 7 दाहम और 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 5 तिया 15, 5 दूना 10। 3 से कितना कम है? 1। कहां से? 3 से। इंटू 100% कितना आ गया? 33.33%। तो ये बात समझ में आई कि रेशियो से भी बनाना एकदम आसान है। तो हम कोशिश करेंगे जिस क्वेश्चन को रेशियो से बना सकते हैं उसको रेशियो से बनाएं। चलिए, जिससे कंपेयर कर रहा है वो नीचे रखते हैं, जितना कर रहा है वो ऊपर रखते हैं। अब 180 से कंपेयर कर रहा है 220 को, 0 से 0 कट गया, रेशियो लिया तो 2 निया 18, 2 11। कितना ज़्यादा है? ज़्यादा कंपेयर कर रहा होगा। कितना अधिक है? कितना अधिक है? 2 कहाँ से? 9 से। इंटू 100%, ये कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 11.11% अधिक है। आपका इसका राइट आंसर है 22.22। कितना आएगा? 22.22% अधिक है। इसको कटाएंगे 200/9, 9 दूनी 18, 2 बज गया, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना आ गया? 22.22%। ये रेशियो से बनाया हमने। अगर डायरेक्ट ऐसा बनाएं 180 से, तो फिर से जो बताया है वो फिर से एक बार मन में आप रिपीट करें। जिससे किया वो नीचे, जिसको किया वो ऊपर। लेकिन जिसको मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ किसको कर रहा है? कम या ज़्यादा में कम या ज़्यादा लेते हैं। क्या पूछा है? कितना % अधिक है या ज़्यादा है? तो ज़्यादा बोला है तो ज़्यादा लेंगे ऊपर। तो ये बताओ कितना अधिक है? 40 अधिक है। कहाँ से? 180 से। अधिक बोला ना, तो जितना अधिक है उतना लिख दो। कहाँ से अधिक है ये? 180 से, तो 180 नीचे इंटू 100%। 0 से 0 कैंसल,
2 दूना 2 निया, देखो फिर से 2/9 गुणित 100 आ गया ना, 2/9 गुणित 100 तो कितना आएगा 22.22% अधिक है। इसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, इसको बनाने की कोशिश करें। क्या कहता है, यदि x कॉमा है तो रुक जाएं, अल्प विराम है, रुक जाइए। यदि x y का 6 गुना हो तो कौन x कितना गुना हो, कितना गुना हो y का मतलब गुणा 6 गुना है। तो हमको रेशियो चाहिए, रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, x बटे y बराबर 6। अच्छा नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी 6, y की वैल्यू कितनी 1, तो x अनुपात y कितना आ गया 6:1। ये सबको बातें समझ में आ रही है ना। चलो तो y x से कितना प्रतिशत कम है, ये y कितना कम है, तो 5 कम है। कहां से, x से, कंपेयर जिससे कर रहा है वो नीचे, इंटू 100%, ये कितना आएगा 16 पंचे 80, 83.33 या 83 सही 1/3, 83 सही 1/3। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, डी है। कैसे किया, कुछ भी नहीं, डिवाइड कर लो भाई, 500/6%, इसकी वैल्यू हो जाती, 5/6 की वैल्यू वो होती है, हम बताएंगे आगे की क्लास में। 6 6 सत्ते 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 2 बचा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 बचा। फिर देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 कम कितना आ गया 2 बचा, और डिवाइड कर रहे थे 6 से, 2 1 कम 2, 2 तिया कितना आ गया 83 सही 1/3% इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नया टाइप है, टाइप 3, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम सारे एमसीक्यू नहीं ला रहे, मिक्स्ड ला रहे हैं, जहां पे कुछ एमसीक्यू हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो नहीं आए हुए, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि अपने यहाँ एग्जाम में पूछे गए हैं। सॉल्व करते हैं। 50,000 का 120%, 50,000 का मतलब गुणा 120% का 0.08% किसके बराबर है ये पूछा है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये पूछा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसल हो गए भाई। अब देखिए अगर ना हम ये पॉइंट हटाएं, पॉइंट के बाद 2 संख्या हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये हम पॉइंट हटाएं, 12 पंचे 60 लिख देते हैं इसको डायरेक्ट, 12 पंचे 60, 600 हो गया, इंटू 0.08, पॉइंट नहीं हटा रहे, 8 छंग 48, ये डबल जीरो। अब देखो पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, तो पॉइंट संख्या के पहले पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो इसमें भी पॉइंट के बाद 2 संख्या होनी चाहिए। कितना आंसर आ गया 48। 48 कहाँ पे है, यहाँ पे है। जिस बच्चों को समझ में नहीं आया वो देखो कैसे करना है। यहाँ पे तो समझ में आ गया था, यहाँ तक सबको समझ में आ गया था। अब क्या करना है, 5 गुणित 120 इंटू पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाया तो 8, पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 1 के बाद 2 जीरो, 5 दूना 10 मतलब 20, जीरो से जीरो कैंसल, 2 चौक 8, 12 चौक 48, तो 48 क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए
ये वाला क्वेश्चन बनाइए, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके एग्जाम में। 2015 में पूछा गया है भाई। चलिए देखते हैं, साथ साथ बनाने की कोशिश करिएगा। 70 के 75%, तो 70 का 75%, 75% की वैल्यू 3/4 होती है। आपको वैल्यूज याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद कर लेंगे। 25 तिया 75, 25 चौक 100, तो देखिए 3/4 हो गई ना 75% की वैल्यू, तो 3/4 डायरेक्ट लिखना था। 70 के 75% का 50% की वैल्यू 1/2 का 20% की वैल्यू 1/5। 20% मतलब 20 एकम 20, 20 पंचे 100, देखो 20% है ना, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इसका मान कितना है कहता है, तो ये कितना होगा, 2 से तो कट जाएगा, 35 आ जाएगा भाई, पॉइंट में दिया गया होगा, ठीक है। अब देखो इससे कटाएंगे, 35 दूना 70 और 35 तिया 105 बटे 5 चौक 20। अगर डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और 0 भी तो है, तो ये कितना आ जाएगा 5.25। इसका क्या है, राइट आंसर है 5.25, इसका क्या है, राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे आप। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मजा आएगा इसको बनाने में। देखिए 7200 के 33 10 सही 1/3। 7200 के का मतलब गुणा, इसकी वैल्यू 1/3 होती है। जिनको याद नहीं है याद कर लेंगे, जिनको नहीं याद वो कैसे सॉल्व करना है ये देखिए, जिनको नहीं आता। 33 सही 1/3 ये दिया है, परसेंट भी दिया है। इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद जो आया उसको ऊपर से जोड़ लेते हैं। तो 33 तिया 99, 99 में एक जोड़ा कितना आ गया, 100 आ गया, बटे 3 है। और ये परसेंट है, मतलब परसेंट मतलब तो 1/100 होता है। 100 से 100 कैंसल, कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो वही हमने कहा था 33 सही 1/3 की वैल्यू 1/3 होती है, डायरेक्ट याद रखना है। इसका क्या होगा, 4 तिया 12 और 1, इन दोनों का गुणा करो, 4 तिया 12 और 1 13/4, 13/4 और परसेंट भी तो है, तो कितना आ गया 13/400। ये क्या है, 17 दूना 34 और 1 35, 35/2 और परसेंट भी तो है, मतलब 200। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 00 से 00 तो गया। सर कुछ कटता है क्या, ये कटेगा, किससे कटेगा, 2 से कटा देते हैं तो 100 आ गया, और ये 36 दूना 72। अब किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो सबका गुणा कर लेते हैं। कितना आ जाएगा भाई, सर 3 से कटेगा, सॉरी ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखिएगा 13 दूना 26, 13 पंचे 65, हंसी लाई 6, 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 6 कितना 45 इंटू 12/100 है। 100 को हम रख दे रहे हैं ताकि लास्ट में 00 पॉइंट के बाद 2 संख्या रख लें। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 6 66, 12 चौक 48, 48 और 6 54/100। ये 0 से 0 कट गया, 54.6
कहीं ऑप्शन में है क्या कहीं गड़बड़ हो रही होगी। 1 मिनट देख लेते हैं। 17 दूना 34 और 1 35, 35/2% हो गया। 4 तिया 12 और 1 13/4, सो ठीक है। ये कितना हो गया 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। अब इसको कटाते हैं, 00 से 00 कट गया, इसको कटाया 200 आ गया और इसको कटाया 12 आ गया, 12 से गुणा किया, 12 13 दूना 26, 13 पंचे 65, हासिल आई 6, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 और 6 कितना 45, और फिर 12 से गुणा कर लिया, 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 और 6 66, 12 चौक 48, 48 और 6 54 और इससे डिवाइड करें 54.6 ही आ रहा है। इसका आंसर चेक करेंगे, शायद ऑप्शन गलत हो, इसका आंसर आ रहा है 54.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये देखिए ये क्या दिया है, 25 का 25%, 25 का 25% माइनस 25 का 25%, 25 का 25%, ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा 25 का 25% का 25% का 25% फिर से दिया है। चलिए निकालते हैं इसको। 25 का 25%, 25% की वैल्यू ही रख देते हैं ना अपन। 25% की वैल्यूज कितनी होती है 1/4, तो 25% की वैल्यू 1/4 माइनस 25 का 25% मतलब 1/4 का 1/4। अब देखो ये तो कॉमन है, निकाल लिया कॉमन, 25/4 अगर कॉमन निकाल लिया 1 - 1/4, 4 एकम 4, 3/4 आ रहा है। 25/4 इंटू 3/4, 25 तिया 75/16, 16 चौक 64 और बचा कितना 11 दशमलव, 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 16 छंग 96, 4.6 लगभग, हाँ 4.6875 यहाँ पे दिया गया है और कहीं पे नहीं दिया गया, तो यही आंसर हो सकता है। अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ पे आया है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ भाई ये मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, बड़े प्यार से देखिएगा, आराम से देखिएगा। एक्स, ए का x%, ए का x%, बी के y% के बराबर है। ए का x% ये बी के y% के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक है भाई। तो b का z% क्या होगा, b का z%, b का z% निकालना है। यहां y है, y को ट्रांसफर कर देते हैं ना, तो क्या बचेगा b%, ax/y%, ये आ गया। अच्छा लेकिन आपको b का z% निकालना है, b का z% मतलब b% और z, लेकिन यहां b% बस है, z नहीं है, तो z का गुणा कर लेते हैं। z का गुणा किया, z का गुणा किया तो इस तरफ भी z का गुणा करना पड़ेगा, तो क्या आ गया b का z% की वैल्यू कितनी आ गई, ax/z/y%। ये देखो नीचे y है, यहाँ y नीचे नहीं है, आंसर नहीं हो सकता, y नीचे नहीं है, आंसर नहीं हो सकता, y नीचे नहीं है, आंसर नहीं हो सकता, y नीचे है, नीचे y है, ऊपर क्या है ax/z, ax/z और परसेंट भी बिल्कुल यही आंसर है इसका। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कुछ भी नहीं करना था, बी का z% निकालना था, b का y% दिया है तो y की तो जरूरत है नहीं, y को ट्रांसफर कर दो तो क्या बच गया b%।
अच्छा बी का z%, z चाहिए, z नहीं है तो z का गुणा करो, z का गुणा इधर भी कर लिया, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है ACF 2016 में। चलिए देखते हैं। x को, ये x है, इसको x के x% से भाग दिया जा रहा है। x के x%, इसको ना इससे डिवाइड कर रहे हैं, x के x% से क्या कर रहे हैं, भाग दिया जा रहा है। x को भाग दिया जा रहा है किससे, x के x% से। चलिए भाग दिए जाने पर x प्राप्त होता है, मतलब यही x मिल जा रहा है। अब देखो x% मतलब क्या होता है भाई, x% मतलब x/100, यही होता है ना। 15% मतलब क्या होता है, 15% दिया है तो 15/100, तो x% मतलब x/100, यही तो होगा ना। चलो हमने देखा ये x को x से डिवाइड कर लिया। अच्छा इसको पूरे को उस तरफ लेके गया तो इस तरफ 1 बच गया, क्योंकि कुछ नहीं है, ये पूरे को ले गए इधर, तो x × x/100, ये 100 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो x² = 100 बच गया, 100 इधर आ गया, x² बचा था। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो x का मान क्या है, इनमें से कोई नहीं। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है, ACF के 2016 में। याद रखिएगा x² की वैल्यू 100 है, आप गलती से 100 मार्क नहीं करेंगे। x की वैल्यू पूछा है, यहाँ x का मान पूछा है, x² का मान नहीं पूछा, तो x का मान कितना है, 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये देखिए 2014 में फिर से पूछा गया है, तो इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है। देखिए क्या कहता है, 600 का 54%, मतलब ये 00 तो गया, -580 का एंड % या फिर हम उसको x% मान लेते हैं, बराबर 92। तो अपन को इस एंड की वैल्यू निकालनी है, एंड ही लिख देते हैं, इस एंड की वैल्यू निकालनी है। तो क्या किया जाएगा, सर कुछ भी नहीं करना, हम करते हैं इसको यहाँ से कैंसल, यहाँ देखते हैं कितना आता है, तो देखते हैं हम, तो हमको समझ में आता है क्या, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 2 32, माइनस ये क्या आ गया, इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, 92 इस तरफ आ गया माइनस में, 58 एंड अपॉन 10, और ये एंड जो है जिसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। 32 में से 9 गया, कितना आ गया, 23, और ये 10 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया तो 0 लगा दिया, और एंड की वैल्यू कितनी आ गई, 58। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 29 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0। 29 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 129 चौक 116, तो कितना आ गया, 40। तो एंड की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। सिर्फ कैलकुलेशन था भाई, सिर्फ कैलकुलेशन है। एंड की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ऑप्शन नंबर क्या है, बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नया टाइप है, बड़े प्यार से समझेंगे। इसको बनाने का 1-2 मेथड है, वो सब अपन इसको देखेंगे।
एक आदमी है, उसको गुणा करने के लिए कहा गया। एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से उसको गुणा करने के लिए कहा गया ना। किससे कहा गया? इस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया होगा, मान लेते हैं। किससे गुणा करने के लिए कहा गया होगा? 5/3 से। इससे गुणा करना था 5/3 से। वो क्या करता है? 3/5 से गुणा कर देता है। आप लोगों के जैसा बच्चा रहा होगा वो, उसने 5/3 और 3/5 में अंतर समझ में नहीं आया। 5/3 की जगह क्या कर दिया उसने? 3/5 से गुणा कर दिया। तो अब आपको कहना है कि उसके परिणाम में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया। रियल वैल्यू ये है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू है। तो न्यू वैल्यू में क्या परिवर्तन आ गया? तो हमने कहा है रेशियो ले लो, x से x कटा लो। जब हमने रेशियो पढ़ाया है तो उसमें बताया है रेशियो अपॉन में नहीं लेते, कैसे करते हैं? इन दोनों का गुणा करके एलसीएम लेके गुणा कर लेते हैं। तो 5 तिया 15 का गुणा कर लिया इंटू 5/3। इधर भी 3/5 तो था ही था, 5 तिया 15 का गुणा कर लिया। 3 पंचे 15, 5 पंचे 25 और 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो क्या हो रहा है? आंसर इतना आना चाहिए था। कितना रहा है? 9 यूनिट। कितना आ रहा है? 9। तो कितने का परिवर्तन हो गया? 16 का। इतना चेंज आया है। कहां से? यहां से आया है ना। ये ओरिजिनल था, इतना आना चाहिए था, यहां से चेंज आया है। जहां से भी चेंज आता है, जिससे भी कंपेयर करते हैं, वो होता है नीचे। कहां से आया है? किससे कंपेयर कर रहे हैं? 25 से। जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे, इंटू 100%। 25 चौक 100, 16 चौक 64%। अब आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। कैसे सॉल्व करना है? हम 2-3 मेथड क्लास में बताते हैं। अब ये मेथड आपको नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। ये वाला मेथड लगाएंगे आप, डायरेक्ट बनाएंगे। और सर उसको करना था 5/3 से, उसने कर दिया 3/5 से। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए। 5 पंचे 25, 3 तिया 9। कितने की कमी हुई? 16 की। कहाँ से? 25 से। इंटू 100%। 25 चौक 16 चौक 64%। ये डायरेक्ट आ गया भाई। आपको वो सब करना ही नहीं था। तो क्या करना है? डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है क्या? 3/5, 5/3। यहां पे 3/5 और 7/4 है। चलिए उसको करना था 3/5 से, 3/5 से मल्टीप्लाई करना था। उसने कर दिया 7/4। ये तो और खतरनाक है। 5/3 करता तो एक बात समझ में आती, 3/5 से करना था, 7/4 से कर दिया। कोई बात नहीं, इसकी गलती हम कैलकुलेट करते हैं भाई, अपन को कैलकुलेट करना पड़ रहा है। क्या करेंगे? 4 तिया 12, 5 सत्ते 35। देखिए कितने की वृद्धि हुई है? सर 13 की। कहाँ से? सर 12 से। सॉरी 13 की नहीं, 12 दूना 24 और 23 की वृद्धि हुई है। कितने का फर्क पड़ गया? 23। कहाँ से? 12 से। इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे। 2300 हो गया बटे 12, 12 एकम 12, 11 आया 110, 12 निया 108, बचा कितना? 2, 12 एकम 12, 8 बच गया बटे 12। कितना परसेंट आ गया भाई? 191। 4 दूना 8, 4 तिया 12।
कितना परसेंट आ गया? 191 सही, 2/3% क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। परसेंट का अपन ने क्या किया है, बेसिक किया है। याद रखिए, हम सारे क्वेश्चन रेशियो से सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रेशियो से ना क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कम हो जाता है। तो रेशियो से, इसीलिए रेशियो भी पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, रेशियो पढ़ाया है। अब रेशियो से ही अपन बाकी के सारे चैप्टर सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल ना अपन क्या करेंगे, जो बाकी के क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में जो अलग से मेंशन किया है, याद कीजिए, जनसंख्या वाले क्वेश्चन मेंशन किया है, जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास, और उसने चीनी की खपत वाला क्वेश्चन आप देखेंगे पिछले 2 बार जब भी हुआ है पेपर, उसमें दोनों बार में परसेंट से अगर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो एक क्वेश्चन जनसंख्या और एक क्वेश्चन चीनी वाला या पेट्रोल वाला पूछा गया है, वो वाले टाइप भी करेंगे। बड़े प्यार से आराम से परसेंट पढ़ेंगे, पूरे के पूरे कंसेप्ट करते जाएंगे। तो मिलते हैं परसेंट के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।